चैप्टर 26 का एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, टर्मिनल एक्सरसाइज। टर्मिनल एक्सरसाइज का मतलब हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 26.1 2 3 4 5 6 7 कर चुके हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जितने भी बच्चे NIOS में अप्रैल 2025 में पेपर देने वाले होंगे, वो एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों कि आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन आए या ना आए, बट जो टर्मिनल एक्सरसाइज है इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन से क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है, इसलिए आप टर्मिनल एक्सरसाइज को अंडर एस्टिमेट ना करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the distance s meter travel in time t seconds by a car is given by the relation s is equal to t square। कैलकुलेट करना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बी पार्ट है इसका, द स्पीड ऑफ कार एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे लेट एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये गिवन है एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ तक गिवन है। हमने 26.1 में जो क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल वही है। टर्मिनल या मिसलेनियस का मीनिंग ये हुआ कि 1 to 7 एक्सरसाइज के अंदर जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है सबको कंबाइन करके इसमें दिए हुए होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा है आपका। ये आप इसको मान सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, हमने पहले ही ऐसे ही पढ़ा था। अब एस को आप लिखोगे एस प्लस डेल्टा एस इजकल टू टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। टी को रिप्लेस किया किससे, टी प्लस डेल्टा टी से हमने रिप्लेस कर दिया। ये होल स्क्वायर, आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो। एस प्लस डेल्टा एस इजकल टू ए प्लस बी की होल स्क्वायर, तो टी की स्क्वायर प्लस 2 टी डेल्टा टी। यहाँ एक बार फिर से ध्यान दो बच्चों, 2 टी और ये डेल्टा टी है। अगर आप टी को टी से मल्टीप्लाई करके टी स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये पूरा आपका डेल्टा टी है और ये टी अलग है आपका, दोनों में डिफरेंस है। प्लस डेल्टा टी की स्क्वायर। अब आप इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। आप एक यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ई क्यू की पावर एन, इक्वेशन सेकेंड। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट, इसमें से इसको माइनस कर लो आप। एस प्लस डेल्टा एस माइनस एस इज इक्वल टू, ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन, टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस का डेल्टा टी स्क्वायर और माइनस में आपका ये है फर्स्ट इक्वेशन टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल और एस से एस कैंसिल। अब आप दोनों तरफ LHS और RHS को डेल्टा टी से डिवाइड करोगे। ये आपका हो गया डेल्टा एस डिवाइड कर आपने डेल्टा टी से। जब भी डिवाइड करता है तो याद करो लिमिट आते थे, तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन में डिवाइड वाला डेल्टा टी। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। फिर ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपन डेल्टा टी को आप डी एस अपन डी टी भी लिख सकते हो। आप इसको ये भी लिख सकते हो डी एस अपन डी टी। इसे ही कहते हैं रेट ऑफ चेंज, जो आपने पढ़ा है ना, रेट ऑफ चेंज। ये होता है डी एस अपन डी टी इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी यहाँ पे कॉमन हो गया तो बचा आपका ब्रैकेट में 2t प्लस डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ डेल्टा टी 2 है, एक कॉमन हुआ तो एक बच गया, अपॉन में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया तो आपका ये बचेगा। अब आप इसको इस वाले चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपका इतना आएगा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 और ये ब्रैकेट में आएगा आपका 2t प्लस डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये वाला 2t और ये डेल्टा टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ लिखोगे टेकिंग लिमिट
टेकिंग लिमिट। अब टेक मीन्स लेना, लिमिट को लोगे आप तो ये जीरो हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू, ये लिमिट आपने ले लिया तो हो जाएगा 2t प्लस जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू 2t, ये आपका आएगा डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम टी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डी एस अपॉन डी टी इजकल टू 2t। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर ए पार्ट का। अब बी पार्ट का आंसर निकालना है आपको। आप लिखोगे टी इजकल टू 3 सेकेंड, टी की जगह 3 लिख देंगे, लिखेंगे पुट टी इजकल टू 3 सेकेंड, ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इजकल टू 2t है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इजकल टू 6। और स्पीड याद करो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, भौतिकी में स्पीड का एस आई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ये। तो यहाँ आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, द स्पीड ऑफ कार, द स्पीड ऑफ कार एट टाइम t इजकल टू 3 सेकेंड इज 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। और बी पार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गिवन फंक्शन ऑफ t इजकल टू 3 माइनस 4t यूज डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड आप लोगों को अच्छे से पता है, डेल्टा मेथड, एब इनिशियो मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल तीनों सेम होते हैं। टू फाइंड एफ डैश टी और एफ डैश 1/3। तो पहला हम एफ डैश टी निकालते हैं आपका। तो आपका लिखोगे फंक्शन ऑफ टी इजकल टू 3 माइनस 4t²। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप लिखोगे फिर फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, टी को रिप्लेस करेंगे टी प्लस डेल्टा टी से, इजकल टू हो जाएगा 3 माइनस 4t प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। रिप्लेस कर दिया टी को टी प्लस डेल्टा टी से होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लो एक बार, 3 माइनस 4 ए प्लस बी के होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी की स्क्वायर। फिर इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 माइनस 4 को टी स्क्वायर से तो 4t², फिर माइनस 4 को प्लस 2t डेल्टा टी से तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8t डेल्टा टी, फिर माइनस प्लस माइनस 4 डेल्टा t²। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ t प्लस डेल्टा टी की वैल्यू। अब आप देखो डेल्टा मेथड ऐसे लिखते हैं, एफ डैश टी इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी अपॉन में डेल्टा टी। ये होता है आपका डेल्टा मेथड का फॉर्मूला, जो आप भी लिखना सीख गए होगे। अब ये मैंने लाइन इसलिए कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा। तो ये होगा, ऐसे रटने की जरूरत नहीं, बस ये आप लिखना सीख गए तो ऑटोमेटिक लिख लोगे आप। अब आप इसकी वैल्यू मालूम है ये रहा, और इसकी वैल्यू मालूम है आपको ये रहा, ये वाला। आप चाहो तो इसमें भी इक्वेशन ऐसा जरूरत नहीं है, अपन डेल्टा टी तो आप लिखोगे एफ डैश टी इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0, इसकी वैल्यू रहा ये रहा, लिखोगे 3 माइनस 4t² माइनस 8t डेल्टा टी माइनस 4 डेल्टा t²। और ये वाली वैल्यू फंक्शन ऑफ टी का, ये रहा फंक्शन ऑफ टी का, ब्रैकेट में लिखते हैं 3 माइनस 4t² ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में हो जाएगा आपका डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब आप लिखोगे इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0 3 माइनस 4t² माइनस 8t
डेल्टा टी माइनस 4 डेल्टा टी ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 टी ए स्क्वायर, ये टी ए स्क्वायर है आपका। अब देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, माइनस का 4 टी स्क्वायर प्लस का 4 टी स्क्वायर कैंसिल, अपॉन में ये वाला डेल्टा टी। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब आप देखो माइनस का 8 टी डेल्टा टी है और माइनस का 4 डेल्टा टी स्क्वायर है, दो ही बचे हैं, दोनों में डेल्टा टी है, ये भी डेल्टा टी है, यह डेल्टा टी की पावर 2 है। तो क्या आप डेल्टा टी कॉमन कर सकते हो? डेल्टा टी कॉमन कर लो आप। तो ऐसा कॉमन कर लेने से एक लाइन आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 8 टी, क्योंकि डेल्टा टी कॉमन हो गया, माइनस यहाँ पे डेल्टा टी कॉमन होगा तो बचेगा 4 डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, अपॉन में हो जाएगा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब आप यहाँ पे लिमिट ले लोगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था, जब लिमिट लोगे तो इस डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगा 0। तो आपका जो आंसर आएगा ऐसा आएगा, जब लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा 0, तो आएगा माइनस का 8 टी माइनस 0, ये हो जाएगा आपका एफ डैश टी इजकल टू, ये आएगा माइनस का 8 टी। एफ डैश टी आपका मिल गया, एफ डैश टी कितना आ गया, ए इजकल टू माइनस का 8 टी, ये आंसर हो गया। एफ डैश टी की आंसर ये हो गया। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, इतना एफ डैश 1/3 इजकल टू क्या होगा, जहाँ पे टी था वहाँ पे 1/3 लिख दो, तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाई 1/3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट टी इजकल टू 1/3। तो एफ डैश टी क्या आया था, माइनस का 8 टी आया था, इसमें टी की वैल्यू 1/3 पुट कर दो, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 8/3। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश 1/3 की वैल्यू। तो आप इसका एफ डैश 1/3 का आंसर ये हो गया, और एफ डैश टी का वैल्यू आया था माइनस का 8 टी, तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, दोनों आंसर आ गए आपके। आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 4 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। हम ऑलरेडी जानते हैं, हेंस मीन्स अतः फाइंड एफ डैश 0 एफ डैश माइनस 1/2, तो इसका भी निकाल लेते हैं हम, एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, या तो डेल्टा मेथड हो या एब इनिशियो मेथड हो या फर्स्ट प्रिंसिपल हो, तो आपको तो एक तो एक्स होगा, उसको रिप्लेस करोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इजिकल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर लो, बाइनोमियल थ्योरम भी हमने पढ़ रखा था ऐसे, एक्स प्लस वाई की पावर एन इजकल टू होता था एन सी 0। इस वाले पावर को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और इस वाले पावर को इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे हो जाता था एक्स की पावर एन माइनस 0 और यहाँ होता था वाई की पावर 0, और ऐसे बढ़ते। या तो बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल कर लो, या आप आइडेंटिटी यूज कर लो, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ये वाला। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 2 का होल पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो पहले आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी अपने मालूम है ऐसे। तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ 4 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4, यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद होता है 2ab, 2ab फार्मूला होता है, तो 2x स्क्वायर 2 2 जा 4 एक्स की, तो यहाँ पे आएगा 4x क्यू डेल्टा एक्स, ये आपको समझ में आया होगा। 2ab होता है ऐसे, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो अब आपको समझ में होगा 2ab
तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस होता है आपका 2bc, 2 जा 4x, 4x डेल्टा x की पावर 3 प्लस 2ca मतलब 2x² डेल्टा x², 2x² डेल्टा x²। तो ये हो गई आपके पूरी की पूरी इसकी वैल्यू, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू आ गया आपको, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी दिया है। तब आप इसमें फॉर्मूला लिख लोगे ऐसे, एफ डैश x इक्वल टू होगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो अब फिर लिखोगे लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू हमने ये निकाला है x की पावर 4 प्लस 4x² डेल्टा x² प्लस डेल्टा x की पावर 4 प्लस 4x³ डेल्टा x प्लस 4x डेल्टा x की क्यूब प्लस 2x² डेल्टा x² माइनस में x की पावर 4, क्योंकि एफ एक्स है, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, अपॉन में हो जाएगा डेल्टा x। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब आप देखो ये 4x² डेल्टा x² है, डेल्टा x की पावर 4 है, 4x³ डेल्टा x है, 4x डेल्टा x की पावर 3 है, 2x² डेल्टा x² है। तो क्या आप इसमें से डेल्टा x कॉमन कर लोगे? जी बिल्कुल कर लोगे। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4x² डेल्टा x, क्योंकि दो थे एक कॉमन हुआ एक बच गया, प्लस डेल्टा x की पावर 3, क्योंकि 4 थे एक कॉमन तो 3 बचा, प्लस 4x³ डेल्टा x कॉमन हो गया, प्लस 4x डेल्टा x की स्क्वायर, क्योंकि 3 थे एक कॉमन हो गया स्क्वायर बचा, प्लस 2x² डेल्टा x, दो थे एक कॉमन हो गया एक बचा गया, अपॉन में हो जाएगा आपका डेल्टा x, डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल। अब जब आप लिमिट लोगे तो जहां भी डेल्टा x है वो 0 हो जाएगा, जिस जगह पे डेल्टा x है लिमिट लेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। आपका आंसर क्या बचेगा? 4x³। आपका आंसर बचेगा 4x³। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट ले लिया हमने, तो बचा यहाँ पे सिर्फ डेल्टा वाले ये सब 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा 4x³। ये बचेगा 4x³। समझ में आया होगा ये आपको। अब आपको निकालना है एफ डैश 0, एफ डैश एक्स की जगह 0, यहाँ x की जगह 4, 0 के क्यू इक्वल टू 0। अब एफ डैश -1/2, फिर x को रिप्लेस करो -1/2 से, तो एफ डैश -1/2 इक्वल टू 4 -1/2 की क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4 -1 का क्यूब 1 × 1 × 1। और जब भी ऑड नंबर हो, 3 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर होता है निगेटिव निगेटिव ही होता है, तो माइनस और 2 की क्यूब हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 2 जा 8 कैंसिल। तो जो आंसर आएगा आपका एफ डैश -1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 आएगा। एफ डैश -1/2 का आंसर भी -1/2 ही आएगा। तो ये आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Find the derivative of the function under root 2x plus 1 from the first principle। ये भी आसान क्वेश्चन है। आप लिखोगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें डेल्टा यूज करेंगे, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू अंडर रूट 2 ब्रैकेट में x को रिप्लेस करेंगे, x प्लस डेल्टा x प्लस 1। इसको एक बार और लिख लेते हैं, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू अंडर रूट 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 डेल्टा x, और प्लस में 1, ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। हम स्टेटमेंट लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ये सेकेंड में से इसको माइनस कर लो आप। y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इजकल टू फर्स्ट ए रहा आपका अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस ये वाला अंडर रूट 2x प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। y से y कैंसिल। ये अब क्या करोगे आप, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करोगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, डिवाइड यहाँ पे होगा डेल्टा एक्स से। नियम ये होता है कि आपको डेल्टा एक्स रिमूव करना होता है इसको डिवाइड हटाने के लिए, लेकिन इसमें आप देखो रूट के अंदर 2x प्लस 1 है, डेल्टा नहीं है। यहाँ पे है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1, लेकिन ओवर रूट है तो हम कमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। ये माइनस साइन होती है, इसको प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ये माइनस है तो इसको कर दोगे प्लस, तो लिखोगे अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस को प्लस कर लो, प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। ए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो गया। आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, या आप डायरेक्ट कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा आपका। अब डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स को लिख लोगे डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये हो जाएगा, देखो ये पूरे को a मानो, पूरा b है, ये a है और b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 की स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 की स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा x ब्रैकेट में ये वाली चीज़ है 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1। ये समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा। ये हो जाएगा इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1, और जब स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो माइनस इतना आएगा 2x प्लस 1। ये समझ में आया होगा आपको कि स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये बच्चा अपॉन में आएगा आपका डेल्टा एक्स ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1, और रूट में आएगा फिर यहाँ प्लस के साथ 2x प्लस 1। अब आप देखो माइनस प्लस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसको तो सेम लिख लो 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में डेल्टा x ब्रैकेट में अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि 2x प्लस तो 2x माइनस कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, बचा 2 डेल्टा x। अब एक बार फिर यहाँ शो कर देता हूँ मैं, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0, बचा क्या 2 डेल्टा x, 2 डेल्टा x अपॉन डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल, ब्रैकेट में बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस का 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 1, ये बचेगा आपका 2 अपन दिस। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखोगे आप तो ये हो जाएगा आपका
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, जब आप लिमिट लोगे तो बचेगा 2 अपॉन, यहाँ तो सिर्फ 2 है, लिमिट लेने की जरूरत नहीं, अपॉन में बचेगा आपका रूट के अंदर 2x प्लस 2 इंटू जीरो, क्योंकि 2 डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या हो गया 0 प्लस 1 प्लस इस वाले रूट में तो सेम है 2x प्लस 1, ये बचेगा आपका, तो इजकल टू हो जाएगा 2 अपॉन, ये तो 0 बन गया तो बचेगा 2x प्लस 1, तो लिख लो आप अंडर रूट 2x प्लस 1, फिर प्लस रूट में 2x प्लस 1। अब देखो ये रूट के अंदर 2x प्लस 1 है, रूट के अंदर 2x प्लस 1 है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 साइलेंट है, यहाँ पे 1 साइलेंट है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2x प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ax प्लस b में a और b जो आपका है कॉन्स्टेंट है, तो आप लिखोगे लेट y इजकल टू ax प्लस b, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप, फिर इसमें डेल्टा यूज करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया आपका इजकल टू a ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x ब्रैकेट क्लोज प्लस b, फिर इसको एक बार मल्टीप्लाई करना है, लिख लेंगे y प्लस डेल्टा वाई इजकल टू a को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a डेल्टा x, a को डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेल्टा x प्लस का b, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आप लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो अब आपका हो जाएगा, ये आपका सेकेंड है ये फर्स्ट है, y प्लस डेल्टा वाई माइनस का y, वाई वाई कैंसिल इजकल टू ये आपका ये रहा x प्लस a डेल्टा x प्लस का b। अब आप देखो माइनस, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट माइनस लिख दूं, ये आपका माइनस है तो माइनस को a x लिखेंगे तो माइनस a x हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस मिल के माइनस का b हो जाएगा, ये समझ में आया आपको, यहाँ पे माइनस का साइन था और ये आपका प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस ax हो गया और फिर प्लस माइनस माइनस b हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बार बार हमने इस्तेमाल किया है, तो इससे हमारा एक लाइन छोटा हो जाएगा अपन। अब हम क्या करेंगे डेल्टा, इसमें पहले देखो आप x प्लस है x माइनस है कैंसिल, b प्लस है b माइनस है कैंसिल, अब दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट ऑफ, जब भी डिवाइड होता है तो लिमिट आता है, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0, ये बचेगा आपका a डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को आप लिख लोगे डी वाई बाई डी एक्स। अब एक चीज ध्यान दो आप, यहाँ पे डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल हुआ तो बचा क्या आपका a। अब आप सोचोगे कि हमने लिमिट लिया नहीं, तो लिमिट हमने इसलिए नहीं लिया कि यहाँ पे डेल्टा एक्स है ही नहीं, अगर जब डेल्टा एक्स नहीं होगा तो आपका जो आंसर आ रहा है आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यही आंसर बन जाएगा, लिमिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे होता तो हम लिमिट लेते, लेकिन अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो लिमिट कैसे लें, इसलिए आपका ए हो जाएगा आंसर, 5 के ए का होगा ये आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5 बिल्कुल सेम, लेट y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फिर हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से स्क्वायर प्लस का 5, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2 a प्लस b की होल स्क्वायर आइडेंटिटीज, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का 5। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 2
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 2 2 जा प्लस का 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा, 2 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 से 2 एक्स डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x डेल्टा एक्स, 2 से डेल्टा एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो अब आपका आएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, ये वाला इजकल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस, जैसे हमने पिछली बार में माइनस किए थे माइनस। अब ये देखो 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लो 2x स्क्वायर प्लस का 5 है तो ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस कैंसिल, प्लस का 5 और माइनस का 5 कैंसिल, y माइनस और y प्लस कैंसिल, डेल्टा y दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा लिमिट अपॉन में डेल्टा x इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब आपका बच्चा क्या, ये बचा। अब देखो आप 4x डेल्टा x है और 2 डेल्टा x स्क्वायर है तो डेल्टा x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4x प्लस यहाँ पे डेल्टा x कॉमन हुआ तो बचा 2 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा x डिवाइड वाला कैंसिल। अब यहाँ पे आप लिमिट लोगे क्योंकि यहाँ पे डेल्टा x है, तो जब आप लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपन dx इजकल टू, हमने लिमिट ले लिया तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 0 इजकल टू आंसर आ जाएगा 4x। तो dy अपन dx की जो आंसर आएगा ये आएगा 4x, क्योंकि हमने लिमिट ले लिया तो ये 0 हो गया, आंसर बन जाएगा 4x। ये हो गया बी पार्ट का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले लो। सी पार्ट है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी सेम लेट y इजिकल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसमें भी हम डेल्टा यूज करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इजकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स से तो q प्लस 3x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस का 5। ये समझ में आया होगा आपको, x को रिप्लेस कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स से स्क्वायर थे स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल क्यू, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस डेल्टा एक्स बी है तो बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी मीन्स 3x स्क्वायर डेल्टा 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3ab स्क्वायर मीन्स 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका 5। ये समझ में आया होगा आपको। अब ये हो जाएगा फिर एक्स क्यू प्लस डेल्टा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक्स स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ये हो गया आपका y प्लस डेल्टा y की वैल्यू, इसे मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब आप लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस का y, तो y से y कैंसिल इजकल टू, इसको अब लिख लो पहले एक्स क्यू प्लस डेल्टा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x डेल्टा एक्स प्लस का 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 और माइनस में, अब ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, माइनस करेंगे तो माइनस का एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 5। यहाँ पे आपको शायद से
शेडो होगा, एक बार चेक कर लूँ मैं। सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो एक्स क्यू माइनस से एक्स क्यू प्लस कैंसिल, माइनस का 3x² प्लस का 3x² कैंसिल, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल। अब आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करोगे, इक्वल के बाद लिमिट आ जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब आप ध्यान दो यहाँ पे, डेल्टा एक्स की पावर 3x² डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर, 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर, सभी में डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स कॉमन कर लो, डेल्टा एक्स कॉमन, तो यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स की पावर 2 प्लस यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन हो गया तो बचा सिर्फ 3x², यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन होगा तो बचेगा 3x डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर 2 है, प्लस यहाँ पे बचेगा 6x क्योंकि डेल्टा एक्स कॉमन हो गया, प्लस यहाँ बचेगा 3x डेल्टा एक्स क्योंकि डेल्टा एक्स की पावर 2 है, मैं सिर्फ 3 डेल्टा एक्स बचेगा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। अब आप जब इसमें लिमिट लोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, जब आप लिमिट लोगे बच्चों तो डेल्टा एक्स लिमिट लेंगे तो 0 बन जाएगा, 3x डेल्टा एक्स 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो आंसर क्या बचेगा 3x² प्लस 6x, तो आंसर बचेगा 3x² प्लस का 6x, ये आपका आंसर हो जाएगा 3x² प्लस 6x। चाहो तो आप कॉमन भी कर सकते हो, 3x कॉमन हुआ तो बचा आपका 2x प्लस 3, क्योंकि 3x² कॉमन करा तो यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², और यहाँ पे जो बचेगा आपका 2 बचेगा, क्योंकि 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x कॉमन x प्लस 2, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे लेट y इजकल टू x माइनस 1 की होल स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा आपका x² माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b², ये हो गया। अब आप देखो ये यहाँ पे y प्लस डेल्टा y इजकल टू, आप इसको रिप्लेस नहीं करोगे x प्लस डेल्टा एक्स से, इससे लंबा हो जाएगा, आप इसको x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस नहीं करोगे, आप यहाँ करोगे, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस किया माइनस का 1 से का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आइडेंटिटी जाएगा ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि माइनस का है तो ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। y प्लस डेल्टा y इजकल टू x² प्लस डेल्टा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा x माइनस 2x, ये समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल ये आइडेंटिटी पुट कर दिया मैंने, a² b² c² x² डेल्टा x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x डेल्टा x माइनस 2bc, तो b डेल्टा x है माइनस 1, तो माइनस 2 डेल्टा x माइनस 2x 2c है, ये समझ में आया होगा, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसमें से ये माइनस कर लो, y प्लस डेल्टा y माइनस का y से y कैंसिल इजकल टू, ये लिख लो आप x² प्लस डेल्टा x² प्लस का 1 प्लस 2x डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा x माइनस 2x, इसमें से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, जब माइनस करोगे आप ये माइनस करोगे तो माइनस का x² और इस माइनस से ये माइनस मिल के प्लस का 2x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 1, ये आ जाएगा x² प्लस x² माइनस
माइनस का 2x प्लस का 2x, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। अब आप दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, ये वाला माइनस 2 डेल्टा एक्स, बस यही बचा, अपॉन में डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स कॉमन हो गया यहाँ पे तो बचा डेल्टा एक्स क्योंकि पावर 2 थे, प्लस डेल्टा एक्स कॉमन हुआ तो बचा 2x, और माइनस डेल्टा एक्स कॉमन हो गया तो बचा 2 अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यहीं पे मैं लिख देता हूँ फिर, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला इजकल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। अब ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x, डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 2, ये समझ में आया होगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x माइनस 2। अब यहाँ आप लिमिट लोगे, जब आप यहाँ लिमिट लोगे तो ये वाली चीज़ें जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 2x माइनस 2 इजकल टू 2 कॉमन x माइनस 1, तो ये आंसर बन जाएगा 2 कॉमन x माइनस 1। ये था फिफ्थ का डी पार्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यहाँ पे आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कि ना ही फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है, ना ही डेल्टा मेथड लिखा है, ना ही एब इनिशियो, ना ही चेन रूल, ना ही प्रोडक्ट रूल, आपका सिर्फ निकालना है इसमें डेरिवेटिव। आपको जैसे आसान लगे वैसे निकाल दो, सिंपल। आप लिखोगे ये पार्ट, फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू पी एक्स की पावर 4 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 11, डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स इजकल टू 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पी एक्स की पावर 3, समझ में आया होगा। ये क्योंकि p कांस्टेंट है, p हो गया, 4 यहाँ जाएगा तो 4 माइनस 1 3, प्लस ये हो जाएगा 2 क्यू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, प्लस 7x का हो जाएगा 7x का 1, कांस्टेंट है तो 0, तो ये हो जाएगा आपका ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट ए रहा, बी है आपका फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे, ये भी सिंपल, एफ डैश एक्स इजकल टू एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3 है, एक्स स्क्वायर का होता है इंटू 2x प्लस 5x का हो जाएगा 5, 8 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, तो आंसर बनेगा आपका एफ डैश एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6x प्लस का 5, ये बन गया आपका बी पार्ट का आंसर। अब सी पार्ट है आपका, ये रहा सी पार्ट, फंक्शन ऑफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इजकल टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स को लिख लोगे एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि ए की पावर माइनस 1 होता है 1 बाई ए, एक्सपोनेंशियल पावर में हमने पढ़ा है। तो उसी प्रकार 1 बाई एक्स को लिख लोगे एक्स की पावर माइनस 1, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन बनेगा आपका, एक्स का तो 1 हो गया, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस 1 और एक्स की पावर माइनस 1, तो आंसर आएगा 1 प्लस ब्रैकेट में लिख लोगे माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 2, एक्स की पावर माइनस का 2, तो जो आंसर बनेगा आपका, इसका जो आंसर बनेगा एफ डैश एक्स इजकल टू होगा 1 प्लस 1 माइनस, क्योंकि आपका माइनस है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका आंसर। इसका x प्लस 1 बाई एक्स का आंसर रहेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये था आपका 6 का सी पार्ट, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डी कर लेंगे। आपका ए एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए बाई ए माइनस 2 कोमा ए डज नॉट इक्वल टू 2, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एफ डैश एक्स इजकल टू, इसका एक कांस्टेंट है
a माइनस टू जो है कांस्टेंट है, तो आप लिख लो 1 अपॉन a माइनस टू। समझ में आया? अब आप लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, और या तो आप इसको ऐसे लिख लो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। आप लिखोगे एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए माइनस टू, कोमा ए डज नॉट इक्वल टू टू, तो आप इसको ऐसे लिख लो इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस टू माइनस ए अपॉन ए माइनस टू। यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस टू माइनस ए अपॉन ए माइनस टू। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बिल्कुल सेम ए हो जाएगा, ए माइनस टू का एलसीएम ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। एफ एक्स इजकल टू, तो अब आप डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स इजकल टू 1 अपॉन ए माइनस टू इंटू 2x माइनस इसका हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 2x अपॉन ए माइनस टू। एफ डैश एक्स का आंसर होगा 2x अपॉन ए माइनस टू। ये हो गया आपका डी पार्ट का आंसर 6 का। आप स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फंक्शंस गिवन बिलो द टू वे, मतलब दो तरीके से आपको डेरिवेटिव निकालने हैं। फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल से, एंड देन बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, और दूसरा एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट। वेरीफाई दैट द टू आंसर आर द सेम, और दोनों मेथड से जो आंसर आएंगे क्या वो सेम आएंगे, यही आपको वेरीफाई करना है। बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले लिखोगे आप प्रोडक्ट रूल, बाई प्रोडक्ट रूल। बाई प्रोडक्ट रूल क्या होता है, याद है आपको? डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में यू इंटू वी होते थे, तो आप क्या लिखते थे, यू बाहर करके डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स यू। ये होता है आपका प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल। तो इसको मान लो आप u है और इसको मान लो आपका v है, ये आपका u है और ये आपका v है, बीस इस फार्मूले पे सेट कर देना है। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू यू हो गया आपका रूट एक्स, और d अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे आप d अपॉन डी एक्स 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स, फिर प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स, v को बाहर करा तो u का हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का। ये हो जाएगा रूट एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका 0, प्लस 1 अपन रूट एक्स है, 1 अपन रूट एक्स है, तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर माइनस टू। ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2। अभी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, हमने इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया है, इसलिए प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपको मालूम होगा। अब ये हो जाएगा आपका रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं हम, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 माइनस का 1, प्लस ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स को 1 से, तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स को रूट एक्स से, तो रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा तो यहाँ एक्स आएगा। ये समझ में आया होगा आपको, ये प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा अब आपका रूट एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस में डिनोमिनेटर में, प्लस ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स। अब यहाँ आपको लिखना है माइनस 1 अपॉन 2, एक्स की पावर 3/2 है, डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड करते हैं, तो आप यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 लिख लोगे, प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 एक्स,
तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू, इसके बाद 2 कैल्शियम 2, तो 3 माइनस 1 गया 2, तो ये हो जाएगा -1/2 x की पावर 2/2, 2 कैंसिल तो बचा 1, प्लस 1/2 √x प्लस 1/2x, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका -1/2x, क्योंकि 2 कैंसिल हो गया 1 से, प्लस 1/2 √x प्लस 1/2x, ये माइनस का 1/2x प्लस का 1/2x कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1/2 √x। तो जो इसका आंसर आएगा इसका बाई प्रोडक्ट मेथड से dy/dx = 1/2 √x, ये आंसर आएगा। ये आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रोडक्ट रूल से आंसर आया 1/2 √x। समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा मेथड है ये वाला एक्सपेंडिंग मेथड, तो बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट, एक्सपेंडिंग का मतलब हुआ इसको मल्टीप्लाई करके, तो y = 1 को √x से मल्टीप्लाई करेंगे √x प्लस √x को 1/√x से तो 1 आ जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन dy/dx होता है y का, और √x का होता है 1/2 √x, इसका हो जाएगा 0। तो देखो इसका आ गया, इस मेथड से आया 1/2 √x, और पहले वाला मेथड से आया था 1/2 √x। पहले वाले मेथड आपने देखो अपने नोटबुक में स्क्रीनशॉट लिया होगा, 1/2 √x आया था प्रोडक्ट रूल से, और इस मेथड से आ गया 1/2 √x, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था 7th का ए पार्ट, बिल्कुल सेम। इसमें भी, इसमें 2 ही पार्ट थे, ये हमने कर लिया, दूसरा पार्ट है बी। इसमें भी आपको यही फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट रूल और एक्सपेंडिंग रूल। तो सबसे पहले लिखोगे बाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में वही, इसको आप u मानो और इसको v मानो, तो आप लिखोगे dy/dx = x की पावर 3/2 u हो गया, और v इसका आप डायरेक्ट चाहो तो आप v का डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 5x है तो प्लस 5, और ये हो जाएगा प्लस x की पावर 1/x है तो x की पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, और x की पावर हो जाएगा -2। ये समझ में आया होगा आपको। मैंने u को लिख लिया x की पावर 3/2 u, सेम v का डिफ्रेंसिएशन निकला, 2 का 0, 5x का हो गया 5, 1/x का होता है -1/x², तो ये लिख लिया। और फिर लिखेंगे प्लस v को बाहर लिखो आप, 2 + 5x + 1/x, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा u का 3/2 x की पावर 3/2 - 1। समझ में आया होगा आपको। ये हो जाएगा x की पावर 3/2 ब्रैकेट में 5 - 1/x², ये हो जाएगा प्लस, अब आएगा आपका 2 + 5x + 1/x ब्रैकेट क्लोज 3/2, ये हो जाएगा x की पावर 3 - 2 1/2, 1/2 हो गया आपका। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x की पावर 3/2 माइनस, अब आप देखो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होता है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 x की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 -2, क्योंकि डिवीजन में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x की पावर 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे जब 1 से होगा तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये वाला 2 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 x की पावर 1/2 प्लस 5 3 जा 15/2, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा x की पावर 3/2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 3/2,
और एक्स की पावर हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 आएगा, ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर 3/2, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 4 माइनस 1/3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस 1/√x, और ये हो जाएगा प्लस 3√x, और ये हो जाएगा प्लस 15/2, एक्स की पावर हो जाएगा आपका 3/2 प्लस ये हो जाएगा 3/2√x, यहाँ तक का है आपका। ये हो जाएगा 1 में से 2 गया तो -1/2, तो अपन में आकर √x हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अब आप ऐड कर लोगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 15 25/2 एक्स की पावर 3/2। अब देखो, अब ये हो जाएगा 1/2√x और माइनस हो जाएगा आपका, पहले तो इसको लिख लो प्लस 3√x ये वाला, और ये हो जाएगा अब आपका 1/3 माइनस 1/2√x, ऐसे 3/2√x माइनस 1/√x इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3√x, और यहाँ पे √x और √x कैल्शियम हो जाएगा आपका √x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 माइनस का 2 अपॉन में हो जाएगा 2√x, तो 3 में से 2 गया 1, तो वो आएगा 1/2√x, तो आंसर आएगा आपका 25/2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 3√x प्लस 1/2√x, तो ये आपका आंसर आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फर्स्ट मेथड का आंसर है। dy/dx इक्वल टू 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 25/2 x इंटू एक्स की पावर 1/2, या आप x इंटू √x लिख सकते हो। इसका मतलब हुआ 1/2 में 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो आपका बुक में ऐसे लिखा होगा प्लस 3√x प्लस 1/2√x, ये था फर्स्ट मेथड का आंसर। अब हम दूसरा मेथड करेंगे एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रूल या मेथड। तो अब इसको आप क्या करोगे, फिर लिखोगे y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 2 प्लस 5x प्लस 1/x, मल्टीप्लाई कर लो। अब ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को ऐड करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा आपका 5/2 एक्स की पावर, यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1, जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका ऐसे एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ आ जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, इसलिए मैंने 5/2 लिखा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 1/2। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स की पावर 1/2 प्लस 5 5 या 25/2 एक्स की पावर आ जाएगा 3/2 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 मीन्स √x का क्या डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है, तो 1/2√x आ गया आपका 25/2 एक्स की पावर 3/2, ये आ गया, और ये आ गया आपका 3√x आ गया, बिल्कुल ये हो जाएगा 3√x प्लस 25/2 एक्स √x प्लस 1/2√x, ये हो जाएगा dy/dx। तो देखो अब आप ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, तो दोनों का आंसर हो जाएगा यस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत आसान, आप लोग आराम से कर सकते हो। ये था 7 का बी पार्ट, दोनों मेथड से हमने कर लिया, दोनों का आंसर सेम आया।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो में हमने टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक के ऑल पार्ट्स कर लिए। अब जो बाकी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 के ABCDEFG पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में ABC है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर AB है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और अपना ख्याल रखना। बाय बच्चों।